रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा जो लेक्चर है वो है डेली बाइस के ऊपर कि हमने डेली बाइस किस तरीके से क्रिएट करना है, और उसके साथ थोड़ा बहुत हम डीआरटी का मैशअप करेंगे कि डीआरटी को किस तरीके से यूज़ करना है और कौन से लेवल्स जो हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं डीआरटी के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डीआरटी को थोड़ा सा उसका ना एक समझ लेते हैं कि डीआरटी है क्या चीज़। डीआरटी जब आप गैन बॉक्स ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास गैन बॉक्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे ही आप गैन बॉक्स को ओपन करेंगे, यहाँ पर उसकी सेटिंग में आएंगे तो वहाँ पर आपने ये वाली सेटिंग कर लेनी है गैन बॉक्स में, और इस तरीके का आपने अपना ये जो टूल है उसको बना लेना है। इसमें आप एक ज़ीरो का कोऑर्डिनेट उठाएंगे, 1.25, 0.5, 0.75 और 1। अब ये जो क्वाड्रेंट है उसको सिर्फ समझ लेते हैं। जैसे कि आपको याद होगा हमने कहा था कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन इसी बेसिक की प्लेलिस्ट में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स हैं, अब इसमें जो 0.25 का लेवल है या जो 0.75 का लेवल है, अगर हम देखेंगे तो 0.75 हमारे पास डीप प्रीमियम जोन है और जो 0.25 है ये हमारे पास डीप डिस्काउंट जोन है। इसका सिर्फ काम ये है कि मार्केट अगर किसी एक लेवल पर अगर इक्विलिब्रियम से इसमें आती है तो अगर 0.25 पे आ जाए तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी और हाई प्रोबेबल हो जाता है, और अगर 0.75 पे हमें कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास क्या हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है और एक हाई प्रोबेबल सिनेरियो हमारे पास बनना शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारे पास डीआरटी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट का डीप डिस्काउंट जोन और डीप प्रीमियम जोन, हम यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को समझ लेते हैं। अच्छा जी, ओवरऑल आ जाते हैं डेली बाइस क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हम अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो 2017 की मेंटोरशिप स्टार्ट हुई है वहाँ पर हमने एबडा को पढ़ा है, तो हम उसी एबडा को मद्देनज़र रखते हुए जो है इस पूरे डेली बाइस को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 जुलाई से Q3 स्टार्ट है, ईयरली Q3 स्टार्ट है। जिस बंदे ने ये चीज़ नहीं पढ़ी उसके लिए ज़रूरी है कि वो 2017 के मेंटोरशिप की जो पहले 2 लेक्चर्स हैं वो देख लें। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 जुलाई से मार्किंग कर ली, यहाँ से हमारे पास Q3 शुरू हुआ और हमने मेजर जो हमारे पास जो पिछला क्वार्टर है, ठीक है, अब पिछला जो क्वार्टर है हमने उसका जो हाई है वो मार्क करना है और उसका जो लो है वो मार्क कर लेना है। तो जब ओवरऑल हम देखेंगे हमारे पास इस क्वार्टर का जो पिछला हमारे पास Q2 बन रहा है उसका हाई हमारे पास ये बन रहा है और इसका लो हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल से हमारे पास स्टार्ट होता है, सॉरी हमारे पास ये बनता है ये वाला। ठीक है, लेक्चर जो हमारा है वो थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसके 20 डेज़ का लो और हाई हमने मार्क कर लिया, मतलब पिछले क्वार्टर का हाई और लो हम लोगों ने यहाँ पर मार्क कर लिया। ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मार्क करने के बाद हम आ जाते हैं ज़रा थोड़ा सा मंथली ओवरव्यू देख लेते हैं ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है। अगर मंथ पर हम देखें तो हमारे पास मार्केट एक रेंज में है, एक जगह पर स्टेबल हुई है और एक जगह पर वो क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछले भी उसमें पढ़ा है कि हम अपने प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस वीक का, प्रीवियस मंथ का, ये हम सारी चीज़ें मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपना जो प्रीवियस मंथ का हाई है उसको मैंने मार्क कर दिया और वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से हम अपने पास प्रीवियस मंथ के लो का जो एरिया होगा वो हम अपने पास क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रीवियस मंथ का लो। प्रीवियस मंथ का हाई लो, क्या कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप अगर बेसिक की प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। हमारे पास ये जो मंथ स्टार्ट हुआ है इसको अभी 6 दिन ही गुजरे हैं, 24 डेज़ और 3 आवर्स हो गए हैं कि ये कैंडल हमारे पास स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब प्रीवियस मंथ का हाई लो हमने मार्क कर लिया है। अब रेफरेंस कुछ और इस तरीके के हमारे पास है नहीं कि जिसको हम मार्क कर सकें। अब हम ड्रॉप करते हैं वीकली में। इस तरीके से आपने जिस तरह मैं बना रहा हूँ ऐसा ही सेम टू सेम आपने जो है ना चीज़ें जो है अपने पास ड्रा करनी है और बनानी है। अब यहाँ पर ये जो लेवल है इसकी विजिबिलिटी हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वीक्स पर नहीं है, हम वीक्स पर भी कर लेते हैं इसको, क्योंकि ज़रूरी है हमारे पास जो जितने भी टाइम फ्रेम के जो हाई लो हैं, जैसे कि प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक और प्रीवियस डे, इनके जो हाई लो हैं ये आपने सारे टाइम फ्रेम पर विजिबल करने हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अभी करंट अगर हम देखें तो हमारे पास जो मार्केट चल रही है, तो इस वक्त हमारे पास ये जो वीक चल रहा है इस वीक को देख लेते हैं। अब ओवरऑल हमारे पास क्या है, हमारे पास मार्केट कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट हो रही है, जैसे कि हमने देखा हायर टाइम फ्रेम पर भी।
हमारे पास जो मेजर लिक्विडिटी थी उसको हम ये कह रहे थे कि हमारे पास जो डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम जाएंगे तो हमें नज़र आएगा यहाँ पर कि हमने जो मार्किंग की थी वीक पर, हम उसकी विजिबिलिटी आई थिंक नहीं है। तो हमारे पास जो उसका हाई है, उस क्वार्टर का हाई है, उसको भी हमने मार्क किया है, और इस क्वार्टर का जो लो है उसको भी ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी वहाँ पर नहीं है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम जो है वहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, Q2 का लो, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Q2 का हाई। अब वो 20 डेज़, 40 डेज़, 60 डेज़, 120 डेज़ किस तरीके से करने हैं वो आगे आपने उसी तरीके से चलते जाना है। फ़िलहाल हम इसको सिंपल वे में करते जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रीवियस मंथ का हाई हमने मार्क कर लिया। अब उसी के साथ साथ हम वीकली पर अगर आएँ तो हमारे पास, मैं आपको ये चीज़ सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास और कोई रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है ये, क्योंकि मार्केट अगर एक फेक मूव देगी, यहाँ से ऊपर जाएगी तो इस हाई को उठा के नीचे आना चाहिए इसको, अगर वापस आती है तो इस लो को उठा के आना चाहिए इसको। ठीक है, तो हमने मेजर जो रेफरेंस पॉइंट्स थे हमने उसको मार्क कर लिया। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रीवियस मंथ का हाई था। अब इसी पॉइंट पे हमारे पास क्या पड़ा है, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है, प्रीवियस वीक का हाई और लो भी हमने इसी तरीके से मार्क कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीक लो। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक के लो के साथ हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई जो है वो ऑलरेडी पर्ज हो चुका है, मार्केट ने उसको उठा लिया है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है, ये चल चुका है हमारे पास। ठीक है, इस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, ड्रॉप करते हैं अपना चार्ट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, हमारे पास अपना जो प्रीवियस डे का हाई है वो मार्केट यहाँ पर उठा चुकी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं PDH-X। ठीक है, PDH-X, और जो हमारे पास प्रीवियस डे का हाई यानी कि ये स्वीप हो चुका है, और प्रीवियस डे का लो जो है वो हमारे पास स्टिल अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लिया। अब इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं एज अ FVG। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम, इसकी विजिबिलिटी, साथ साथ विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है चीज़ों को देखना। जैसे ये डे वीक्स पर है, इसको हम वीक्स और मंथ से हटा लेते हैं, सिर्फ डे पे हमें चाहिए, हॉर्स और मिनट से भी हटा लो। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम पर आपको ये चीज़ें, बस आपको जो रेफरेंस पॉइंट्स है वो आप जब भी इसको इस तरह आगे पीछे करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस OB को भी आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जो रेड कैंडल है ये सबसे लोवेस्ट कैंडल हमारे पास एज अ OB का काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल ये सारी चीज़ें तकरीबन हो चुकी हैं। यहाँ पर ये जो कैंडल है, इस कैंडल को लास्ट जो कैंडल हमारे पास आती है, ये एक स्ट्रॉन्ग, जो हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल बनती है। अगर लो पर है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनेगी, और अगर हाई पे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन सकती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये रेड कैंडल बन रहा है, जो सबसे हाईएस्ट कैंडल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर तकरीबन ओवरऑल हमने सारी चीज़ें देख ली। आप पीछे से अगर देखेंगे मार्केट को तो भी हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है। हम यहाँ से इस रेंज को लगा देते हैं इस लो से। ठीक है, तकरीबन कुछ इस तरीके से एक ये DRT बन रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको लगा दिया, लेकिन क्या है कि यहाँ पर अब DRT को लगाना कैसे है, मार्केट हाई उठा रही हो और लो उठा रही हो। ठीक है जी, अब डेली पर हमारे पास तकरीबन ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब शिफ्ट करते हैं चार्ट को H4 पर। अब यहाँ पर हम अपने जो DRT के लेवल्स हैं उसको लगाना शुरू कर देंगे, और यहाँ पर हम अपना DRT जो है वो लगाएंगे। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास मार्केट का कुछ इस तरह का सिनेरियो निकल आया है। ओवरऑल हमने सारी चीज़ें तकरीबन जो मेजर पॉइंट्स है वो हमने मार्क कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये लो उठा लिया गया, और अगर यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये जो मार्केट ने हाईज उठा लिए हैं और एक रेफरेंस पॉइंट पर पड़ा है, तो इस तरीके से हमारे पास एक ये पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ से ये हाईज उठा लिए हैं, और ये पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ से ये लोज उठा लिए हैं। तो हमारे पास जो DRT एक्चुअली बनेगी, हमारे पास जो DRT बनेगी वो यहाँ से इस तरीके से मार्किंग इसकी होगी, कुछ ये पॉइंट हमारे पास DRT का बनेगा। ठीक है, किस तरह से
कि ये एक तरफ अगर मार्केट के हाई लो पे लगा रहे हो तो ज़रूरी है कि मार्केट अपने हाई पिछले हाईस को उठा रही हो, और ज़रूरी है कि मार्केट पिछले लोस को उठा रही हो। ठीक है, मतलब कि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप उठा रही हो। अब यहाँ पर अगर हम H4 पर देखें तो यहाँ पर आप DRT के लेवल पर मार्केट की रिजेक्शंस और चीज़ें देखना। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ने मोमेंटम दिया बाय की तरफ, यहाँ से आपके पास एंट्री मिली और ये मार्केट जा रही है, बाय साइड जा रही है। और यहाँ पर अब 0.5 इक्विलिब्रियम का जो जोन है, यहाँ पे देखो रिजेक्शन कैसे आ रही है। ओवरऑल हमारी जो आइज़ हैं वो किस पर होंगी, 0.75 के लेवल पर होंगी। हमने 0.75 को देखना है। 0.75 पे आपके पास कोई ऐसा ज़बरदस्त किस्म का रेफरेंस पॉइंट आ जाए तो मैं कहता हूँ कि आप घोड़े गधे बेच के उसको ट्रेड करना शुरू कर दें, लेकिन आपने उसका नैरेटिव जो है ना वो निकालना है। नैरेटिव ज़रूरी है, नैरेटिव के बगैर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो वो आपकी उसका प्रोग्राम बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फेयर वैल्यू गैप मार कर लिया, इसीलिए इसी तरह से आपके पास BPR हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास सिनेरियोज बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, H4 के लिहाज से हमारे पास PDH मार्क है, PDL मार्क है, हर चीज़ हमने कर ली। अब देखो प्रीवियस डे हाई का कितना ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा हुआ कि यहाँ से मार्केट कितना, अब मैं 1 मिनट पे लेके जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आप सिर्फ PDH की वैल्यू देखिएगा कि किस तरीके से मार्केट ने PDH उठाने के बाद मतलब एक डाउन की मूवमेंट किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर दी है। PDH उठाया, यहाँ पे एक दफ़ा ट्रैप किया और ये देखो यहाँ से कितना ज़बरदस्त किस्म के आपके पास मार्केट ने एक मूवमेंट दी है। ये सिर्फ और सिर्फ उस PDH पर आपको मार्केट ने दी है। ठीक है जी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं H4 के चार्ट पर। अब H4 के चार्ट पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट इस 0.75 के लेवल को उठाए, जहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है और एक ज़बरदस्त किस्म का एरिया है हमारे पास। हम इसी चार्ट को ड्रॉप कर देते हैं H1 पर। हम H1 पर मज़ीद अपनी जो लास्ट हमारी प्रोडिक्शन होगी, जो लास्ट हमारी चीज़ होगी वो H1 पर होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा जोन यही बन रहा है, हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या मार्केट इंटरनली स्ट्रक्चर जो मार्केट बना रही है, H1 का फेयर वैल्यू गैप या कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन आए, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करें एंड देन यहाँ से टैप होकर वो डाउन की तरफ आना शुरू करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो DRT के लेवल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि मार्केट किस तरीके से डाउन की तरफ आ सकती है, और अब ये जो 0.5 के ऊपर मार्केट ने किस तरीके से सपोर्ट ली हुई है और किस तरीके से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। यहाँ पर सिर्फ आप इस लाइन्स पर देखें। ठीक है, कितना ज़बरदस्त किस्म का मार्केट का यहाँ पर बिहेवियर है। ठीक है, अच्छा, अब जो डिस्काउंट जोन है जहाँ से मार्केट उठी है वहाँ पर आप मार्केट का मोमेंटम चेक करें, वहाँ पर आप मार्केट का मोमेंटम चेक करें। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, 0.5 के लेवल पर टैप किया, यहीं पर आपके पास टर्टल सूप क्रिएट हुआ, यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटीज थी मार्केट ने यहाँ पर उठाई। ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर पीछे वाले ऑर्डर ब्लॉक पर टैप है और वहीं से बाय। अब इसी तरीके से सेम सिनेरियो में यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी उठाए, यहाँ से वापस आए, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करें और वहाँ से फिर हम उसको लॉन्ग टर्म सेलिंग देख सकते हैं। तो हमारी जो आइज़ हैं वो 0.75 के लेवल्स पर होंगी और इस तरीके से हम इसको डाउन की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर आप नैरेटिव बिल्ड करेंगे। हम ज़रा थोड़ा सा वीकली प्रोफाइल भी देख लेते हैं। आपने करना क्या है, जब भी आप लोग एक किसी भी किस्म का जब आपके पास एक न्यू वीक स्टार्ट होता है उसमें अब आप क्या करोगे, आपके पास वीकली प्रोफाइल होनी चाहिए। वीकली प्रोफाइल किस तरीके से कि भाई मंडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को क्या हुआ और मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट दी। मिसाल के तौर पर एक कैंडल हमारे पास ओपन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करती है, ओपन लो हाई क्लोज, मतलब ये हमारे पास एक जो हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम है, वो बुलिश की कैंडल है, वो कुछ इस तरीके से बनती है। इसी तरीके से क्या करोगे, आप मंडे को मार्क कर दोगे, मंडे की जो ओपनिंग है उसको मार्क कर देंगे, फिर आप H1 पर चले जाओगे। H1 पर जाने के बाद आपने करना क्या है, H1 पर जाने के बाद आप मंडे का 0-0 मार्क कर लें। आप आ जाएंगे, मंडे का 0-0 आपने मार्क कर लिया, यहाँ से आपके पास वीक ओपन हुआ, यहाँ पर हम लिख देते हैं वीक ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पर न्यू वीक ओपन कर लिया आपने। अब यहाँ से आगे आप देखो मार्केट क्या करे, और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट क्या करे, वीक ओपन हाई लो एंड देन क्लोज, कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमें यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास लो प्रॉपरली उस तरीके से नहीं लगा, ठीक है, लो उस तरीके से मार्केट का नहीं लगा।
अब यहाँ पर हमारे पास मार्केट प्रॉपर एक पीडीआरए में टैप होगी और फिर वहाँ से हम उसको डाउन देख सकेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट या तो अगर आज में पहुँच जाती है तो बेहतरीन हो जाएगा, नहीं तो कल मार्केट वेडनेसडे को ओपन हो, लंदन सेशन में मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करे और न्यूयॉर्क सेशन में हम वहाँ से इसको डाउन देखना शुरू करें और ऑनवर्ड जितना भी एक पूरा जो वीक है हमारा, इसको हम यहाँ से डाउन देख सकेंगे और एक अच्छा टारगेट यहाँ पर मार्केट दे सकेगी। यहाँ पर हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की वाइड भी मौजूद है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने डीआरटी का मैशअप करना है और इस तरीके से एक ज़बरदस्त किस्म की डेली बाइस आप लोगों ने क्रिएट करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।